Welcome friends. In this video we will discuss some important question. The question is saying if a raised to power n plus b raised to power n divided by a raised to power n minus 1 plus b raised to power n minus 1 is the arithmetic mean between a and b, then find n. n की वैल्यू फाइंड करनी है अगर ये जो आपके पास लिखा हुआ है ये a और b के बीच में अर्थमेटिक मीन हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो अकॉर्डिंग पर कंडीशन a रेज टू पावर n प्लस b रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई a रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस b रेज टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी, ये कह रहा है। तो ए बी का मीन क्या होगा भाई? मीन मतलब एवरेज। तो दो नंबर्स हैं तो इसका मीन होगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो a अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b इज a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो इसको हम लिख देते हैं। तो a रेज टू पावर n प्लस b रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई a रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस b रेज टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस b डिवाइडेड बाई 2। अब इसको हम कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो पहले हम इसको इंटू करते हैं 2 को इससे, तो ये आएगा 2 इंटू ए रेज टू पावर n 2 इंटू बी रेज टू पावर n। ठीक, अब हम इसको इंटू करेंगे। तो पहले ए रेज टू पावर n माइनस 1 को a प्लस बी से इंटू करेंगे। अब देखो a रेज टू पावर n माइनस 1 को अगर आप a से इंटू करोगे तो बेस सेम होने की वजह से पावर्स ऐड हो जाएंगी और यहाँ a की पावर कितनी है 1। तो n माइनस 1 प्लस 1 और 1 से 1 कैंसिल होगा तो a रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू a आएगा a रेज टू पावर n। तो यहाँ पर जब हमने इसको a से इंटू किया तो आया a रेज टू पावर n प्लस फिर b से किया तो b तो डिफरेंट है तो इसमें ऐसे ही लिखा जाएगा इंटू करके a रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू बी। अब आ गई b की बारी। तो b रेज टू पावर n माइनस 1 को a से करोगे तो ये अलग अलग है तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा a इंटू बी रेज टू पावर n माइनस 1। अब देखो b रेज टू पावर n माइनस 1 को b से इंटू करेंगे तो जैसे हमने यहाँ पे किया था तो ये भी बन जाएगा b रेज टू पावर n। अब इसको सॉल्व करना है और हमें n की वैल्यू पूछी गई है तो n हम निकालेंगे। तो ध्यान से देखिएगा n कैसे निकलेगा। सबसे पहले ये जो सारी टर्म्स हैं इसको हम लेफ्ट में लाएंगे और डिक्रीजिंग पावर ऑफ a की पावर डिक्रीज़ करते हुए ऑर्डर में हम लिखेंगे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमने लिखना है 2 इंटू ए रेज टू पावर n। अब ये वाली टर्म देखो जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये मैं लेके आ रहा हूँ तो ए रेज टू पावर n। उसके बाद ये वाली टर्म इसमें a की पावर n माइनस 1 है ये ले आता हूँ माइनस ए रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू बी। उसके बाद इसमें a की पावर 1 है तो ये भी ले आते हैं माइनस a इंटू बी रेज टू पावर n माइनस 1। अब a वाली कोई टर्म नहीं है तो ये पहले लेफ़्ट वाली ये लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा प्लस 2 इंटू बी रेज टू पावर n और ये वाली हम लेफ़्ट में ले आते हैं तो माइनस बी रेज टू पावर n। अब राइट साइड में बचा क्या 0। अब देखिएगा 2 इंटू ए रेज टू पावर n माइनस ए रेज टू पावर n ये क्या हो जाएगा लाइक टर्म्स है तो ए रेज टू पावर n बचेगा। ठीक, माइनस अगली टर्म को एज इट इज़ उतार लेते हैं फिर अगली टर्म को भी एज इट इज़ उतार लेते हैं। अब देखो 2 इंटू बी रेज टू पावर n माइनस बी रेज टू पावर n तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा बी रेज टू पावर n इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है। अब यहाँ पर a की पावर n है और यहाँ पर a की पावर एक कम है n माइनस 1 है। तो अगर कहीं x की पावर 5 हो और x की पावर 4 हो तो आप क्या कॉमन लोगे x की पावर 4 कॉमन लोगे ना। तो यहाँ पे हम कॉमन लेंगे a रेज टू पावर n माइनस 1। अब क्योंकि आपने a की पावर n में से a रेज टू पावर n माइनस 1 कॉमन लिया है तो एक कम कॉमन लिया है तो a फिर भी बचेगा। ठीक है, तो यहाँ बचेगा a माइनस ये कॉमन चला गया तो बचा क्या b माइनस यहाँ पे हम कॉमन ले रहे हैं जैसे हमने यहाँ पे लिया है यहाँ पर b रेज टू पावर n माइनस 1 b रेज टू पावर n तो यहाँ पर हम कॉमन लेंगे b रेज टू पावर n माइनस 1 और ब्रैकेट में देखो क्या बचेगा
यहाँ पर आपने कॉमन ले लिया तो बचेगा a, तो a लिखेंगे। अब क्योंकि बाहर आपने माइनस लगाया है तो ये जो प्लस का साइन है चेंज हो जाएगा, और b की पावर n में से आपने b की पावर n-1 एक कम पावर कॉमन ली है। जैसे मान लो x की पावर 7 में से x की पावर 6 को कॉमन लें तो क्या बचेगा, x बचेगा। उसी हिसाब से यहाँ पर बचेगा b, दिस इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिएगा, a माइनस बी और a माइनस बी इसको हम कॉमन ले लेते हैं, तो a माइनस बी कॉमन आ गया तो आपके पास क्या बचेगा, एक तो ये बचेगा माइनस में फिर ये बचेगा, तो इसको हम लिख लेते हैं a रेज टू पावर n-1 माइनस b रेज टू पावर n-1 इज इक्वल टू 0। अब a माइनस बी जाके 0 में डिवाइड कर देंगे तो ये टर्म तो हो गई ख़त्म, तो आपके पास क्या बचेगा, a रेज टू पावर n-1 माइनस b रेज टू पावर n-1 इज इक्वल टू 0। a रेज टू पावर n-1 इज इक्वल टू, ये जो माइनस का b रेज टू पावर n-1 है इसको मैं राइट साइड ले जाऊंगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको डिवाइड में लाऊं, ठीक है, इस टर्म को डिवाइड में लाऊं तो राइट साइड में यहाँ पर क्या बचेगा, कई बच्चे यहाँ पे 0 बचाएंगे पर 0 नहीं बचेगा, यहाँ पे इंटू 1 लिखा हुआ है और ये चीज़ आप डिवाइड में ला रहे हो, ठीक है। तो कहीं पर भी आपको पता ही है कुछ नहीं होगा तो कोफिशिएंट 1 होता है, तो डिवाइड में लाने का ना 1 बचेगा। अगर आप 0 बचाएंगे तो वो आपका रॉन्ग होगा, क्योंकि वापस आप इंटू करके देखना आपको ये चीज़ नहीं मिलने वाली। तो a रेज टू पावर n-1 डिवाइड में आ गया b रेज टू पावर n-1 इज इक्वल टू बचा 1। अब लेफ्ट में दोनों की पावर सेम है तो हम लिख सकते हैं a बाई बी रेज टू पावर n-1। अब 1 को हम चाहते हैं a बाई बी की पावर की फॉर्म में लिखें ताकि हम पावर्स को इक्वेट कर पाएँ। देखो यहाँ पे a बाई बी है तो हमारी कोशिश होगी 1 को हम a बाई बी की पावर की फॉर्म में लिखें, तो इसको हम लिख सकते हैं a बाई बी। अब देखो किसी भी रियल नंबर के ऊपर अगर आप पावर 0 लगाएंगे तो आंसर होता है 1, तो a 1 की जगह हम लिख सकते हैं a बाई बी रेज टू पावर 0, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 1 होगी। अब आप लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में देखो दोनों के बेस सेम है a बाई बी, जब बेस सेम होते हैं तो हम पावर को इक्वेट कर सकते हैं। तो दिस इम्प्लाइज, ये स्टेप इम्प्लाई करता है कि n-1 की वैल्यू हो गई 0, तो n हो जाएगा 1 राइट साइड में चला जाएगा तो n की वैल्यू आ जाएगी 1। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो वैल्यू ऑफ n इज़ 1। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान से देखनी होगी आपको। पूछा गया था इफ़ a रेज टू पावर n प्लस b रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई a रेज टू पावर n-1 प्लस b रेज टू पावर n-1 अगर अर्थमेटिक मीन हो बिटवीन a एंड b तो फाइंड करें n। तो n हमारा सॉल्व करके आया है 1। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।